विश्व की लड़ाई है। हमने भारत ने जिस तरीके से अग्रणी भूमिका निभाई वैक्सीनेशन में, उसी तरीके से क्या हम अग्रणी भूमिका नहीं निभा सकते हैं केसेस को कम करने को लेकर के? मैडम, मैं सबसे पहले बात आपके थ्रू पूरे देश को नमस्कार कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी परिवार लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके पास है, पूरे बंगाल की संवेदनाएं उनके साथ है। और जहां तक मैडम बात है, हम एक धर्म संकट में अभी फंसे हुए हैं, जहां इलेक्शन भी है। और कुछ देर पहले आपके चैनल में एक रिपोर्टर ने दिखाया कि भैया गंगा जी नहाएंगे तो मेरा कोरोना चला जाएगा। ये मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के जो ये अलग-अलग बयान देते हैं। आप एक मंत्री है, किस तरीके से वो मंत्री और कौन उनके गार्जियन है? क्या उनके गार्जियन को उनको पूछना नहीं चाहिए? क्या अभी अलग-अलग बयान देते हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं होनी चाहिए? हमारा सीधा साधा देश है, कोई बोलता है ताली बजाओ, कोई बोलता है थाली बजाओ, कोई बोलता है दीप जलाओ, और फरमान जारी होती है और पूरा लॉकडाउन करता है। मेरा राज्य तुम्हारा राज्य। मानव जायसवाल जी, आपने वही बात कर दी, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य। मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य से नहीं, बल्कि इससे ऊपर हम सबका देश, ये सोचना पड़ेगा। AK वाजपेयी जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी भी दोषारोपण हो रहा है, ना कि मिलकर के एक समाधान निकालने की कोशिश की जाए। मानव जायसवाल जी, अगर आपके राज्य की बात कर लूंगी तो आप रो पड़ेंगे, अगर अभी आपके राज्य की बात कर लूंगी तो आप रो पड़ेंगे। इसलिए आप ऐसा मत बोलिए। AK वाजपेयी जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के लोग समझ नहीं रहे कितनी भयावह स्थिति है और राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, अपील करिए जनता से अपील करिए कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, घरों में रहिए, बाहर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाना तभी जाइए। इस तरह की अपील करने से चलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं दवाई भी और पढ़ाई भी। आपने कोई अपील की है? वेस्ट बंगाल में ममता का जो राज है वो क्या कर रहा है? क्या प्रिकॉशंस लिए आप लोगों ने? देखिए, आप अरे भाई मानव देखिए, ये संकट है इस वक्त, सपोर्ट करना है, वॉर लेवल पे संकट है, इसके गंभीरता भी समझना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने सारी स्थिति क्लियर की है। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ दिनों में 5 लाख केसेज आने वाले हैं। चिल्ला के बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं आपके तथ्यों में बहुत दम है, ठीक है? इसलिए मुझे ऐसा लगता है अपनी बात को आप आराम से करें। पूरा देश परेशान है, ठीक है? आप जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, मुझे तो सबसे लगता ही नहीं है कि शायद आपको चिंता भी है पश्चिम बंगाल की। राजनीतिक डिबेट मानव जायसवाल, देखिए क्या स्क्रीन पे चल रहा है, लाशों का अंबार लग गया है, डेड बॉडीज का अंबार लग चुका है। देखिए, ये राजनीति का समय नहीं है। आई एम सॉरी, आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, आपने स्टेटमेंट दी कुछ मुख्यमंत्रियों ने कि यहाँ पे गैस की आपूर्ति नहीं है या वैक्सीन की आपूर्ति नहीं है। और आजाद जी डिबेट में लाती हूँ। आजाद जी, यही तो बहुत अहम सवाल है ना कि यहाँ पर दोषारोपण किया जा रहा है, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, कोई ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी क्या लेने को तैयार नहीं है कि नहीं हम समाधान निकालेंगे और इसको हम लड़ाई नहीं करेंगे, एक होकर चलेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, कोई भी नहीं मिल रहा है। मानव जायसवाल, डॉक्टरों का पूरा सम्मान है, डॉक्टरों की जितनी भी मैंने जो भी उनके सजेशन होते हैं हम वो हमारे सराहों पर है। लेकिन हम एक धर्म संकट में है मैडम। 8 फेज का इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन ना दूरदर्शिता है ना पारदर्शिता है। इलेक्शन कमीशन पूरी की पूरी धूमिल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने निष्ठा ही नहीं दिखाई कि किस तरीके से इलेक्शन कराया जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाए। इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ, आप लोग घूम फिर कर इलेक्शन कमीशन पर क्यों आ जाते हैं? चाहते हैं कि एक बात बताइए, चुनाव तो अभी है ना, उसके पहले आप लोगों ने कौन से कदम उठाए थे? उसके पहले कौन से कदम उठाए थे मुझे बताइए? आचार संहिता से पहले कौन से कदम उठाए थे? दिखा कर एक तरफा बात अच्छी नहीं है, एक तरफा बात अच्छी नहीं है। मानव जायसवाल, क्लियर बताइए ना, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। आप लोगों ने आचार संहिता से पहले कौन से कदम उठाए थे? बताइए ना। में वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे, एक जीती की टांग दिखा के चुनाव लड़ना चाहते हो, थोड़ी तो शर्म को। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। संजय द्विवेदी, मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ, आपसे मैं संजय द्विवेदी जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन एक समाधान हो सकता है, ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप सब मिलकर समर्थन करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे? हालत है, बहुत ही बुरी है, स्थिति है, संक्रमण बहुत बुरी तरह फैल रहा है। 2 लाख से ऊपर हमारे मरीज आज पूरे इंडिया में आ रहे हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है।
यहाँ पे संस्थान में जगह नहीं मिल रही, पंक्ति लगानी पड़ रही है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए जो महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम जान है तो जान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो सरकारें कहाँ चलेंगी। जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में रैलियां हो रही हैं, जो रोड शो हो रहे हैं, वो तो नहीं होने चाहिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से आग्रह करता हूँ कि चुनाव आयोग देखे न देखे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि कम से कम चुनाव रैलियां बंद हो, रोड शो बंद हो और इस तरह की जो भी चीजें हैं उन पर ब्रेक लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है कि डॉक्टर भी क्वारंटाइन हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी क्वारंटाइन हो गए। मंदिर स्वास्थ्य लाभ की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये बातें कही जाती है कि जो सरकार तब चलेगी जब लोग होंगे, जान है तो जहान है, लेकिन इन बातों को लागू कैसे किया जाएगा? लागू सरकारें करेंगी ना, जो भी केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार ने पहले निर्णय लिए थे, आज केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए मगर जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, आज तुम स्नान होना, मैं तुमका विरोधी नहीं हूँ, स्नान होना चाहिए, लेकिन जिस मैंने ए.के. वाजपेयी जी से सवाल किया है, मैंने ए.के. वाजपेयी से सवाल किया है जी, मैंने ए.के. वाजपेयी से सवाल किया है। ए.के. वाजपेयी जी बताएं, मैं सुन रही हूँ जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं। ए.के. वाजपेयी जी बताइए कि ये एक तरफ कहा जा रहा है संजय द्विवेदी की ओर से कि जान है तो जहान है, लोगों की जिंदगी होगी तो सरकार होगी, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाएगा? बचाने के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए श्वेता, आप देखिए पुराना एक्सपीरियंस देखिए, प्रधानमंत्री ने कितनी जिम्मेवारी से, जब पहली बार मार्च में कोरोना आया था तो सबसे फ्रंट में आके जिम्मेवारी से 130 करोड़ जनता के हित के लिए लॉकडाउन भी लगाया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी किया और उसका नतीजा भी आया। लेकिन विपक्ष ने उस वक्त कितना क्रिटिसाइज किया था, आपको याद है ना वो चीजें। तो ये विपक्ष इस संकट की घड़ी में भी सिर्फ क्रिटिसाइज करेगा, हम लॉकडाउन लगाएं तो भी और न लगाएं तो भी, ये बात उचित नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। विपक्ष का भी धर्म ये है कि जनता के हित की जीवियों के साथ बैठिए, जहां आपके मुख्यमंत्री गंगा जी में नहाने को बोलते हैं कोरोना चला जाएगा, तरीके से जहां आपके मंत्री बोलते हैं ऐसा हो जाएगा। कुंभ का सुन लीजिए, आपको शायद जानकारी नहीं है कुंभ के बारे में। 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने 8 पन्ने की लेटर लिख के भेजा था उत्तर प्रदेश सरकार को भी और उत्तराखंड सरकार को भी। उसके मुख्यमंत्री ने ये क्या दिया, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये क्या दिया? मानव जायसवाल, क्या इससे समाधान निकलेगा? आपकी इस तरीके की बयानबाजी से समाधान निकलेगा? मानव जायसवाल, पॉलिसी ही है, धर्म ये है कि जनता को गुमराह करे, तो कैसे किस तरीके? मानव जायसवाल, आप बताइए, ताली थाली बजाने से किसको फायदा हुआ? आप हमको बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, ताली थाली बजाने से किसको फायदा हुआ है? ये किसके घर से कोरोना चला गया है? बताइए, खाली प्रचार किया है और आज भी यही वैक्सीन आने के बाद आपने विदेशों में वैक्सीन भेज दिया, ताकि वहाँ पे आपको फोटो चाहिए, नहीं करेगी किस लिए? सुनिए सर, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। महामारी मानव जायसवाल, इस पूरे कार्यक्रम में आप मुझे ये नहीं बता पाए कि आचार संहिता के पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या किया था। आप अभी भी चुनाव